हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में अपनी पोइट्री सेक्शन की नेक्स्ट पोएम, दैट इज़ अ टाइगर इन द जू। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, अच्छी पोएम है और सीरियल से ये थर्ड पोएम है। इस पोएम को लिखा हुआ है लेस्ले नॉरिस ने। ठीक है, इसके जो पोइट हैं वो लेस्ले नॉरिस हैं इस पोइट के। ये पोएम एक आप कह सकते हो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम में एक टाइगर है जो कि कहाँ है, बार्स के पीछे है। बार बोलते हैं आयरन बार्स, जिसको आप सेल समझ लीजिएगा, एक जेल के पीछे है। और वहाँ पर उसकी क्या कंडीशन है वो इस पोम में दिखाया गया है। और क्या वो फील करता है, क्या वो कभी बाहर आ पाएगा, इस टाइप से फीलिंग यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage. Okay, stalks ही यहाँ पर कौन है? He is the tiger and stalk means होता है वॉक, धीरे धीरे चलना। जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स होती हैं टाइगर की बॉडी पे, स्ट्रिप्स बनी होती हैं। तो यहाँ पर विविड होता है क्लियर, क्लियर स्ट्रिप्स मीन्स जो टाइगर है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है ना, क्लीन एंड क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट में नहीं है, वो एक सेल में क्लोज्ड है, एक पिंजरे में बंद है। बाहर होता फॉरेस्ट में तो वो गंदा होता, तो यहाँ पर एकदम साफ है, बिल्कुल क्लियर है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ इज केज, केज में है वो, और अपने केज के कुछ ही स्टेप बेचारा चल पाता है ना, कुछ ही स्टेप को आगे चल पाता है। ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैट्स बोलते हैं पॉज को, पॉज है ना, पॉज जो जानवरों के पंजे होते हैं नीचे जो गद्दीदार पैर होते हैं उसको पॉज बोलते हैं। वेलवेट होता है सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट। एंड क्वाइट होता है साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली सॉफ्ट सॉफ्ट पैर रखकर वो अपने उसमें केज में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो केज का डिस्टेंस है ना वो लिमिटेड है, जो केज का डिस्टेंस है वो लिमिटेड है, तो वहां वो रन नहीं कर सकता है, प्रेंस नहीं कर सकता है। तो डिस्टेंस वहां का लिमिटेड है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, केवल उतनी उतनी जगह में वॉक कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, ये ध्यान रखिएगा, क्वाइट रेज, ये आपको मैं क्लियरली बता दूं, क्वाइट रेज, क्वाइट और रेज ये दो वर्ड हैं। क्वाइट मीन्स होता है साइलेंट, है ना, और रेज मीन्स होता है एंगर। तो यहाँ पर दो वर्ड एक साथ यूज हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था जहां पर दोनों वर्ड एक साथ यूज होते हैं, दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज होते हैं, दैट इज ऑक्सीमोरन। ओके, यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, फिगर ऑफ स्पीच ध्यान रखिएगा। सो इन हिज क्वाइट रेज, टाइगर है बड़ा क्वाइट है, बिल्कुल शांत है, और गुस्से में भी है। शांत क्यों है? बेचारा कुछ कर नहीं सकता। गुस्से में इसलिए क्योंकि उसके नेचुरल हैबिटेट से लाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब पोइट क्या कर रहा है? पोइट एज्यूम्स, यानी कि पोइट कर रहा है, एज्यूम कर रहा है, सोच रहा है। ही टाइगर के लिए अगेन आया है। टाइगर यहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए इसको? ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब होता है सर्चिंग, है ना, या फिर हाइड भी होता है लर्किंग मीन्स। टाइगर को यहाँ नहीं होना चाहिए, इस केज में नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? किसी शेडो में, फॉरेस्ट में। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घास के पीछे। स्लाइडिंग थ्रू होता है छिपना, हाइड, है ना, बड़ी बड़ी घास के पीछे उसको छिपा होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। नियर द वाटर, वाटर होल, होल का मतलब यहाँ सोर्स समझ लीजिएगा, वाटर सोर्स यानी पानी के सोर्स के पास। आपको पता है जो प्रेडेटर्स एनिमल होते हैं, प्रेडेटर, प्रेडेटर बोलते हैं हमला करने वाले एनिमल, अटैक करने वाले, वो मोस्टली कहाँ रहते हैं? वो वाटर सोर्स के पास रहते हैं। बहुत क्लेवर होते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कोई भी जानवर हो वो पानी पीने तो आएगा ही, तो इसीलिए वो पानी के सोर्स के पास रहते हैं। जैसे ही कोई क्रिएचर पानी पीने आता है तो वहां पर उस पर वो अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था? शेडो में होना चाहिए था, कहीं हाइड होना चाहिए था, या फिर किसी वाटर सोर्स के पास होना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प वर्ड का मतलब समझ लीजिएगा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फैट, एक होता है प्लम्प, है ना। फैट थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है, यानी फैट का मतलब होता है जो अनप्लीजेंट हो, और प्लम का मतलब होता है प्लीजेंट, यानी कि जिसको बोलते हैं तंदुरुस्त। ठीक है, फ्लैट का मतलब होता है मोटा, और इसका होता है एकदम हस्ट पोस्ट, इसका होता है हस्ट पोस्ट। तो पोएट कह रहा है कि वहां पर प्लम्प डियर आते हैं, यानी अच्छे खासे डियर आते हैं। हस्ट पोस्ट, हस्ट पोस्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि इससे कि टाइगर का पेट भर सके। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना, है ना, स्नार्लिंग मतलब होता है, स्नार्लिंग मतलब होता है ग्रो, 'ग्रोन',
है ना, उसको गुर्राना चाहिए कहाँ, अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, एड होता है साइड, बिल्कुल किनारे, जंगल के किनारे उसको गुर्राते हुए होना चाहिए था। बियरिंग, बियरिंग होता है ओपन, है ना, दिखाना चाहिए था। वाइट फैंग्स, फैंग्स होता है टीथ, एंड क्लॉज, क्लॉज मतलब वही पंजा जिसको बोलते हैं क्लॉ, तो इसको क्लच बोल सकते हो। तो पोइट कह रहा है कि उसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। पहली कंडीशन तो ये बता दी, यहाँ होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन ये बता रहा है, कह रहा है उसको यहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए था, घरों के आसपास गुर्राते होना चाहिए था, या फिर जंगल के बाहर आउटर एज पर होना चाहिए था, जहां पर वो अपने वाइट फैंग, वाइट टीथ को दिखाता, अपनी क्लॉज को दिखाता, और क्या करता, टेरराइजिंग द विलेज। अब यहां पर समझिएगा, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग द विलेज का मतलब क्या है, टेरराइजिंग द विलेज तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर विलेजर्स होता तो समझ में आ जाता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टेरराइजिंग द विलेज दिया हुआ है। तो विलेज, यहाँ पर विलेज को डराना, गांव कोई डरेगा थोड़ी ना, तो विलेज को यहाँ पर क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया है, विलेज वर्ड को पर्सोनिफाइड किया गया है, और यहाँ पर जो हमारा डिवाइस बनेगा वो बनेगा पर्सोनिफिकेशन, है ना, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन बनेगा, क्योंकि विलेज डरता नहीं है, डरते हैं पर्सन, तो विलेज को यहाँ एज ए पर्सन प्रेजेंट किया गया है, टेरराइजिंग द विलेज, टेरर मतलब होता है हॉरिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट होता है सॉलिड, वेट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टाइगर है हमारा वो एक सॉलिड सेल में बंद है, एक कंक्रीट सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है बिहाइंड बार्स, बार्स कौन होता है, आयरन रॉड्स, आयरन रॉड्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आयरन रॉड्स के पीछे बिल्कुल लिमिटेड हो गई है, यानी अब उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। स्टॉकिंग, अगेन स्टॉकिंग मतलब भी होता है वॉकिंग, बेचारा क्या पर कर पा रहा है, केवल स्टॉकिंग कर पा रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने केज की लेंथ को केवल वो स्टॉक कर पा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, यानी नजरअंदाज कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय बिल्कुल अकेला हो जाता है टाइगर, और लास्ट में जो वॉइस सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल की स्पेलिंग देखिएगा, दिस पेट्रोल मीन्स फ्यूल, ओके, एंड दिस पेट्रोल मीन्स सर्च और इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो यहाँ पर PAT है, ध्यान रखना, PATROL, पेट्रोल, पेट्रोलिंग कार का मतलब है जो सर्चिंग कार, जो इन्वेस्टिगेशन कार, जो गश्त लगाती हुई कार होती है ना, उनका साउंड बेचारा सुनता है केवल रात में। एंड स्टेयर, स्टेयर होता है गेज, गेज मीन्स होता है घूरना, है ना, गेज मीन्स होता है घूरना, किसी को टकटकी लगाकर देखना। क्या करता है, विद ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट का मतलब है ब्राइट या फिर होपफुल, होपफुल आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पर ब्राइट है। अगेन पोइट कह रहा है कि बेचारा टाइगर क्या कर सकता है, वो बस रात की आवाज को सुन रहा है, पेट्रोलिंग कार के साउंड को सुन रहा है, और क्या कर रहा है, स्काई को, आसमान को घूर रहा है, जो कि स्टार से फुल है। क्यों घूर रहा है, इमेज कर रहा है बेचारा, होप कर रहा है कि काश वो भी यहाँ से बाहर हो पाता, है ना, होप कर रहा है। तो ये इस पोएम की पूरी थीम थी। एक बार फिर से हम थोड़ा फास्ट देख लेते हैं पूरे पोएम को। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, पोइट कर रहा है कि जो टाइगर है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है, और वॉकिंग कर रहा है इन अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ थोड़ी बहुत जगह में जहां पर वो है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैड्स हैं, जो पावर्स हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, वेलवेट जैसे, वो बड़ा शांति से उनको रख रहा है, क्वाइटली रख रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और बड़ा ही क्वाइट है और रेज में भी है, यानी शांत और गुस्से में भी है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, पोइट के अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए, इसको शैडो में छिपा होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घास में छिपा होना चाहिए था। नियर द वाटर पोल, वाटर होल के पास छिपा होना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, ऐसी जगह जहां पर की बहुत सारे डियर आते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे घरों के आसपास होना चाहिए था। एट जंगल से, जंगल के किनारे होना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने दांत दिखाकर एंड क्लॉज दिखाकर, टेरराइजिंग द विलेज, विलेज वालों को यानी कि गांव वालों को डराना चाहिए था। नेक्स्ट है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन क्या है, वो बेचारा कंक्रीट सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है इन बार्स के पीछे, वो क्या हो चुकी है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो लिमिटेड हो चुकी है उस केज को, लेंथ को स्टॉक करने में, काउंट करने में। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वो क्या कर रहा है कि रात में एक लास्ट वॉइस सुनता है,
किसकी है? कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की, एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी होपफुल आइज से देख रहा है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन साइन करने वाले स्टार्स को। ओके, अब देख लेते हैं इसके कुछ राइमिंग स्कीम वगैरह, क्या स्कीम राइम कर रही है वो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, केज रेज है ना, स्ट्राइप्स, जो स्ट्राइप वर्ड है ये कर रहा है मैच, स्ट्राइप वर्ड मैच कर रहा है, और इसके बाद ये मैच कर रहा है केज, इससे मैच कर रहा है रेज से, है ना, स्ट्राइप वर्ड अलग है। अगेन ग्रास मैच कर रहा है पास से, है ना, अगेन एज मैच कर रहा है ब्लेज से, एज ब्लेज, है ना, अगेन बार्स मैच कर रहा है विस्टार्स से, एंड अगेन कार्स मैच कर रहा है स्टार्स से, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं जो मैच नहीं कर रहा है, शैडो कोई मैचिंग नहीं है ना, हाउसेस कोई मैचिंग नहीं है, सेल कोई मैचिंग नहीं है, नाइट कोई मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वाइट नो मैचिंग, है ना, लाइक दिस, होल नो मैचिंग, क्लॉज नो मैचिंग, केज नो मैचिंग, एंड आइज नो मैचिंग, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसमें क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देख लीजिएगा, जो पहली है स्ट्राइप्स, ई किसी से मैच नहीं करनी, स्ट्राइप्स केज कोई रैम नहीं निकल रही ना, स्ट्राइप केज रैम नहीं निकल रही है, तो इस ई को हम मान लेंगे ए। ओके, नेक्स्ट है केज रेज, ये तो मैच कर रहा है ना, केज रेज मैच कर रहा है, तो केज को मान लेंगे बी। अगेन क्वाइट, स्ट्राइप्स क्वाइट मैच नहीं कर रहा है, केज क्वाइट ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मान लेंगे सी, है ना। फिर अगेन केज रेज, जो केज का मैच है वही रेज का मैच है, तो यहाँ पर केज के लिए हमने बी लिखा था, तो इसके लिए भी हम बी लिखेंगे। ओके, तो रैम स्कीम जो हमारी बनकर आई वही आई ए बी एंड सी बी, और रैमिंग वर्ड्स क्या है, केज का रेज से मैच कर रहा है, ए बी सी बी, इसमें भी चेक कर लेते हैं, ए बी, है ना, सी बी, ए बी सी बी, A B C B, and again A B and C B. Okay, so this is rhyme scheme of this poem. और ध्यान रखना राइम स्कीम सारी पोएम्स में नहीं होती है, पोएम का एक फॉर्मेट होता है, एक पोएम होती है फ्री वर्स, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है, तो आगे हम लोग ऐसी पोएम भी मिलेंगी। इस पोएम में राइम स्कीम थी तो मैंने आपको बता दी। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज की पॉइंट्स। देख लेते हैं कि पॉइंट्स में क्या बताया जा रहा है। टाइगर इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, हमने पढ़ लिया है, टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। द वाइल्ड और द जंगल इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर, ठीक है, जो जंगल है वो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है। अनफॉर्चुनेटली द डेनिजेंस, डेनिजेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, डेनिजेंस का मतलब होता है नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ क्रिएचर, यानी कि किसी का प्राकृतिक आवास, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक आवास। ओके, दैट इज कॉल्ड डेनिजन। हैज बीन कन्फाइंड टू अ केज हैबिटेट इन ए जू, कन्फाइंड का मतलब होता है सेल्ड, बंद कर देना किसी को, इन ए केज्ड हैबिटेट इन अ जू, उसको जू के केज हैबिटेट में बंद कर दिया गया है। ही इज नो मोर फ्री टू रोम, रोम मतलब होता है घूमना, वॉक, अब वो फ्री नहीं है बाहर घूमने के लिए, फॉरेस्ट में घूमने के लिए, बट वॉक्स विद इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हिज केज, अपनी केज की लेंथ ब्रेथ को कवर कर सकता है। He has dark spots on his skin which are clearly visible even from a distance, उसकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं जो दूर से देखे जा सकते हैं। Condemned to live in his cage, he walks around quietly with his वेलवेटी सॉफ्ट फीट, वेलवेटी बताया था, बहुत सॉफ्ट वेलवेट जैसे, तो अपनी केज में लिमिटेड होकर वो कंडेम करता है, बुरा बुरा सोचता है, लेकिन बेचारा क्या करता है वहीं पर मूव करता रहता है। ही इज एंग्री बट हैज टू सप्रेस इट, सप्रेस का मतलब होता है फोर्स, यानी कि दबा देना, है ना, वो गुस्सा है लेकिन अपने गुस्से को दबा लेता है। इन इज क्वाइट रेज ही कंटिन्यूज वॉकिंग अप एंड डाउन केज हैबिटेट। द पोएट इमेजिन्स हाउ द टाइगर शुड बिहेव इफ ही इज इन हिज नेचुरल हैबिटेट, पोएट इमेजिन करता है, ये लाइन ध्यान रखेंगे, पोएट इमेजिन करता है हाउ द टाइगर शुड बिहेव इफ ही इज इन हिज नेचुरल हैबिटेट द वाइल्ड जंगल, पोएट सोच रहा है कि टाइगर अगर जंगल में होता तो वो कैसे बिहेव करता। सो ही शुड बी साइलेंटली हाइडिंग हिमसेल्फ इन द शैडो रिमेन्स अननोटिस, पोएट कह रहा है कि उसको कहाँ होना चाहिए था, किसी हाइडिंग में होना चाहिए था, वहां से वो बिल्कुल अननोटिस दिखे।
स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, या फिर उसको लॉन्ग ग्रास में छिपे होना चाहिए था। शुड मूव स्टील्थली, स्टील्थली होता है साइलेंटली, है ना, साइलेंटली उसको मूव करना चाहिए। एम्बश, एम्बश बहुत अच्छा वर्ड है। एम्बश मतलब होता है प्रिपेयर टू अटैक, प्रिपेयर टू अटैक, हिंदी में बोलते हैं घात लगाना, है ना। और जहां पर उसको तैयार रहना चाहिए घात लगाने के लिए, हिज प्रे, प्रे का मतलब है विक्टिम यानी कि शिकार, तो वहां पर उसको होना चाहिए अपने शिकार पर घात लगाने के लिए। ही नोज वेयर ही कैन फाइंड हिज किल इन द वाइल्ड, वो जानता है कि उसको अपना शिकार कहाँ मिल सकता है। किल यहाँ पर शिकार के लिए यूज हुआ है। हिज फेवरेट हंट इज प्लम्प डियर, जो उसका फेवरेट हंट है वो एक प्लम्प डियर है, ध्यान रखेंगे। लेकिन वो डियर कहाँ मिलेगा, डियर फॉरेस्ट में मिलेगा। समटाइम्स ही कम्स आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड स्टेज इन ह्यूमन सेटलमेंट, कभी कभी पोइट इमेजिन कर रहा है कि अगर वो ह्यूमन सेटलमेंट में आ जाता है, एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे, तो देयर ही टेरराइज द विलेजर्स बाय ओपनिंग आउट हिज वाइट फैंग, फैंग मतलब बताया था मैंने क्या होता है, टीथ, अपने वाइट टीथ को ओपन करके वो लोगों को डरा देता। एंड क्लॉज, क्लॉज को डर के फेरोसियस, फेरोसियस होता है फ्यूरियस, डरावना, फेरोसियस लुक्स फ्राइटन द विलेजर्स, गांव वालों को डरा देता है। हाउएवर ही हैज नो इंटेंशन ऑफ एंटरिंग द विलेज एंड काइंडली एनीबडी टिल ही इज हाईली प्रोवोक्ड, हालांकि उसका कोई इंटेंशन नहीं है टाइगर का कि वो जाए जंगल में लोगों को मारे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको प्रोवोक करेगा, प्रोवोक मतलब होता है इंस्टिगेट यानी कि उकसाना, अब जब तक कोई इसको उकसाएगा नहीं तब तक वो ऐसा नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली द माइटी टाइगर इज कर्स्ड टू लिव इन ए कंक्रीट सेल, ये बहुत अनफॉर्चुनेट की बात है कि जो टाइगर है वो एक कंक्रीट सेल में रहने के लिए मजबूर है। मैनी विजिटर्स कम टू सी हिम, बहुत से विजिटर्स आते हैं उसको देखने के लिए। बट ही डज नॉट लाइक द स्टेयर्स ऑफ द विजिटर्स, लेकिन विजिटर्स का उसको घूरना पसंद नहीं है। ही सिंपली इग्नोर्स देयर प्रेजेंस, और उनकी प्रेजेंस को वो इग्नोर करता रहता है। Now he is made to limit his movements only to length and breadth of his cage habitat. The tiger keeps awake till late at night. रात में बेचारा जागता भी रहता है। He hears noise of patrolling cars, मैंने बताया था, investigating cars, moving around in the zoo. The brilliant stars shine in the sky. His brilliant eyes shine in the night. जो stars हैं वो shine करते हैं और उसी के साथ उसकी जो bright eyes हैं वो भी shine करती हैं। Okay? So this was the explanation of key points. Now let's see some important questions. How does tiger feel in the zoo? कैसा फील कर रहा है, बहुत ही सैड फील कर रहा है ना। You can say the tiger feels very sad and depressed. How does tiger walk in the cage? कैसे कर रहा है, लेंथ उसकी कवर कर रहा है, लेंथ को काउंट करते हुए। What message do you get from this poem? हमें क्या मैसेज मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेज मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि एनिमल्स should be in their natural habitat. Okay, एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, ना कि फॉरेस्ट में। हाउ डज टाइगर एक्ट इन केज? क्या कर रहा है बेचारा, क्वाइट है ना, लेकिन रेज में भी है, गुस्से में भी है और शांत भी है। व्हाट डज टाइगर डू इन फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में क्या करता है, वही सब डराता है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको अगेन टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोएम अपनी स्टार्ट करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बहुत ही कम टाइम बचा है, तो कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिएगा और अदर सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके चक्कर में जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, इनको कम इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी मार्कशीट वही होती है जिसमें सब सब्जेक्ट में आपके बेटर मार्क्स आते हैं। ओके, तो लेट्स सी इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।